जो तेजी कल तक गर्व की कहानी बन रही थी, आज वही बाजार की सबसे बड़ी कमजोरी बनती हुई दिख रही है। बीएसई, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जिसने 2 साल में 900% की रैली दिखाई, आज सवालों के घेरे में है। क्यों? क्योंकि जिस डेरिवेटिव बूम ने इसे बुलंदी पर पहुंचाया, उसी में अब मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। और इसके पीछे है एक विदेशी प्लेयर, जेन स्ट्रीट, जिस पर सेबी ने बैन लगा दिया है। यह ऐसा मामला है जिसने न सिर्फ भारतीय ऑप्शन मार्केट को झकझोर दिया, बल्कि बीएसई की रफ्तार को भी अचानक से ब्रेक लगा दिए। आज हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं कि कैसे एक अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी की वजह से भारत के डेरिवेटिव मार्केट में भूचाल आ गया और कैसे इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, जो अपनी 150वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा था। बीती 9 जुलाई को बीएसई ने 150 साल पूरे कर लिए, एक शानदार लम्हा। लेकिन इसी जश्न से पहले 4 जुलाई को बीएसई के शेयरों में 21% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। 2 साल की सबसे बड़ी सिंगल डे की गिरावट। और वजह बनी सेबी की सबसे बड़ी कार्रवाई, अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट पर ट्रेडिंग बैन। सेबी ने जेन स्ट्रीट पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऑप्शन की कीमतों के साथ गड़बड़ी की है और अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया है। यह आरोप सामने आते ही मार्केट में अफरा तफरी मच गई, खासकर बीएसई और उसके डेरिवेटिव्स कारोबार में। जेफरीज की रिपोर्ट बता रही है कि जेन स्ट्रीट बैन और घटती वोलेटिलिटी ने मिलकर इंडेक्स ऑप्शंस के टर्नओवर को 25% गिरा दिया। ये गिरावट उस पहले एक्सपायरी दिन यानी 11 जुलाई को आई जब बैन लागू हो चुका था, और इसका असर बीएसई की कमाई पर सीधा असर पड़ा। ईपीएस में करीब 4% की कटौती का अनुमान। सीईओ राममूर्ति कहते हैं कि सेंसेक्स इंडेक्स डेरिवेटिव्स अब दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन सवाल ये कि क्या यही तेजी अब बीएसई के लिए उल्टी पड़ रही है। सेबी की रिपोर्ट्स में ऐसे कई ट्रेडिंग पैटर्न का जिक्र है जो सामान्य नहीं थे, नॉर्मल नहीं थे। निफ्टी 50 इंडेक्स के स्ट्रैडल्स यानी कॉल और पुट दोनों खरीदने की स्ट्रैटेजी, जिनका प्राइस एक्सपायरी के दिन बिना किसी लॉजिक के कई गुना बढ़ता दिखाई दिया। एल्गोकॉन्ट के देवेश गुप्ता की माने तो कई बार ऑप्शन प्राइस में वैल्यू गिरने का कोई ट्रेंड नहीं दिखा है, और ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। सेबी ने भले ही स्ट्रैडल का नाम सीधे ना लिया हो, लेकिन रिपोर्ट में निफ्टी बैंक ऑप्शंस में अनजानी चालें जरूर दर्ज की गई है। सेबी अब निफ्टी 50 और सेंसेक्स के ऑप्शंस की भी जांच कर रही है। 15 मई की एक्सपायरी को भी स्क्रूटनी की नजरों से देखा जा रहा है, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसा नजर आया जो शायद नहीं होना चाहिए। 11 जुलाई की बात करें तो जेन स्ट्रीट बैन के बाद पहली बड़ी एक्सपायरी इस दिन थी, और इस दिन ना कोई संदिग्ध स्ट्रैडल पैटर्न दिखा और ना ही ज्यादा वॉल्यूम। एनएसई वोलेटिलिटी इंडेक्स 1 साल के सबसे निचले स्तर पर और ऑप्शंस में ट्रेडिंग प्रीमियम 4 महीने के निचले लेवल पर पहुंच गया। एनएसई जहां अब आईपीओ की तैयारी कर रहा है, वहीं बीएसई का सारा दारोमदार डेरिवेटिव्स ग्रोथ पर है, जो अब शक के घेरे में दिखाई दे रहा है। रिटेल ट्रेडर्स की बढ़ती दिलचस्पी ने ऑप्शंस मार्केट को एक जुए की तरह बना दिया है, और सेबी अब इसे रोकने की तैयारी में है। तो क्या जेन स्ट्रीट पर हुई कार्रवाई से डेरिवेटिव्स मार्केट की इजी मनी पार्टी खत्म होने जा रही है? क्या बीएसई को अब नए ग्रोथ मॉडल पर सोचना होगा? आपको क्या लगता है, क्या बीएसई का बुल रन अब खत्म हो चुका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ एक जरूरी जानकारी कि बाजार में क्या कुछ चल रहा है, जेन स्ट्रीट के बाद ऑप्शंस में क्या कुछ नया हुआ, ये रिपोर्ट्स के आधार पर हमने आपके लिए इस वीडियो को बनाया है, और आपके लिए ये वीडियो महज एक जानकारी के तौर पर पेश किया गया है। बाजार में निवेश करने से पहले अपने रिस्क कैपेसिटी को देखना और बाजार के थ्रेड्स को देखना बेहद जरूरी है, इसलिए अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना कहीं भी निवेश ना करें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।